चलिए आज बातचीत का एक सीक्रेट कोड क्रैक करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा कोड जो ये तय करता है कि हम किसी की कही हुई बात को कैसे बताते हैं। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के रहस्य से पर्दा उठाएंगे और ये सीखेंगे कि शब्दों को बिना मतलब बदले स्टाइल के साथ कैसे बदला जाए। जरा इन दो सेंटेंस पर नजर डालिए। पहला है डायरेक्ट स्पीच, उसने कहा मैं खुश हूं, और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, उसने कहा कि वो खुश थी। मतलब तो दोनों का बिल्कुल एक ही है ना, लेकिन इनको लिखने का तरीका, इनकी बनावट एकदम अलग है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा सीक्रेट सिस्टम है जो पहले सेंटेंस को दूसरे में बदल देता है। बस यही वो रहस्य है जिसे हम आज मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। अब इस कोड को तोड़ने के लिए हमें पहले इसके मेन प्लेयर्स यानी मुख्य किरदारों को समझना होगा। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। सबसे पहले आता है डायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब है स्पीकर के मुंह से निकले हूबहू शब्द बिना किसी बदलाव के। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये कोटेशन मार्क्स। बस ये दिखें तो समझ जाइए कि ये ओरिजिनल डायलॉग है। और फिर है इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ हम किसी की बात को अपने शब्दों में बताते हैं, यानी रिपोर्ट करते हैं। इसमें कोटेशन मार्क्स नहीं होते और हाँ, ओरिजिनल सेंटेंस में कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ते हैं। और यही बदलाव तो हमारे कोड का असली राज है। और हमारा तीसरा और बहुत ही जरूरी किरदार है रिपोर्टिंग वर्ब। ये वो वर्ब है जो बताता है कि बात कही गई, पूछी गई या फिर ऑर्डर दिया गया। शब्द जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड, यही तो पूरे सेंटेंस की नींव रखते हैं और आगे क्या बदलाव होंगे इसका स्टेज सेट करते हैं। चलिए तो प्लेयर्स से तो मिल लिए, अब वक्त है उस कोड को क्रैक करने का। इसके लिए बस 3 मेन रूल समझने हैं। यही वो चाबियां हैं जो इस पूरे रहस्य का ताला खोल देंगी। पहला और सबसे जरूरी नियम है टेंस, यानी काल में बदलाव। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, मान लीजिए ही सेड, तो कोटेशन के अंदर का टेंस भी एक स्टेप पीछे चला जाता है। मतलब प्रेजेंट बन जाता है पास्ट और पास्ट बन जाता है पास्ट परफेक्ट। ये एक तरह का टाइम शिफ्ट है, समझ गए? दूसरा नियम है प्रोनाउन का बदलाव। ये तो कॉमन सेंस है ना? जब हम किसी और की बात बता रहे हैं तो प्रोनाउन भी तो बदलेंगे ही। जैसे शी सेड आई लव माई कंट्री में आई कौन है? वो महिला। तो जब हम इसे रिपोर्ट करेंगे तो आई का बन जाएगा शी। तो पूरा वाक्य होगा शी सेड दैट शी लव्ड हर कंट्री। सिंपल। और तीसरा नियम समय और जगह बताने वाले शब्दों में बदलाव। देखिए, जब हम कोई बात बाद में किसी और जगह पर रिपोर्ट करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। इसीलिए नाउ बन जाता है देन, टुडे बन जाता है दैट डे और हियर हो जाता है देयर। इससे बात का सही मतलब बना रहता है। तो अब ये नियम तो पता चल गए। चलिए अब देखते हैं कि इन रूल्स को अलग अलग तरह के सेंटेंस पर कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो सवाल हो, कमांड्स हो या फिर इमोशंस। अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई सवाल है तो रिपोर्टिंग वर्ब अक्सर आस्क्ड हो जाता है और हम इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। पर सबसे जरूरी बात, सवाल को एक नॉर्मल स्टेटमेंट में बदल दिया जाता है। जैसे आर यू कमिंग बन जाएगा इफ ही वाज कमिंग, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। आदेश या रिक्वेस्ट के लिए तो रूल और भी सीधा है। हम ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड जैसे वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर मेन वर्ब को टू के साथ जोड़ देते हैं। मान लीजिए ओपन द डोर बन जाएगा ऑर्डर्ड हिम टू ओपन द डोर। कितना आसान है। और अगर सेंटेंस में कोई जबरदस्त इमोशन है जैसे खुशी या दुख, तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो जैसे फ्रेज यूज करते हैं। और हाँ, एक्सक्लेमेशन मार्क हटाकर सेंटेंस को सिंपल बना दिया जाता है। ठीक है, अब जब हम सारे नियम जानते हैं तो चलिए उस मास्टर की बात करते हैं जो ये पक्का करेगी कि हमसे कभी कोई गलती हो ही ना। ये एक परफेक्ट फिनिश के लिए आपका अल्टीमेट गाइड है। तो ये रही वो मास्टर ट्रिक, एक 5 स्टेप का फॉर्मूला। किसी भी सेंटेंस को बदलने के लिए बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पहचानिए, फिर सेंटेंस का टाइप देखिए, स्टेटमेंट है, सवाल है या कुछ और। इसके बाद लाइन से 3 चीजें बदल दीजिए, टेंस, फिर प्रोनाउन और आखिर में समय या जगह बताने वाले शब्द। ये किसी भी नरेशन पजल को सॉल्व करने का अचूक तरीका है। अब देखिए, ये सब जानने के बाद भी कुछ कॉमन गलतियां हैं जो हो जाती हैं, जैसे कि लोग प्रोनाउन या टेंस बदलना भूल जाते हैं या फिर सवाल को स्टेटमेंट में बदलना भूल जाते हैं। और हाँ, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सही रिपोर्टिंग वर्ब चुनना भी बहुत जरूरी है। इन छोटे छोटे ट्रैप से बस बच कर रहना है।
और आखिर में एक प्रो टिप जो सब कुछ समेट देती है। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें तो हमेशा इसी ऑर्डर में चेक करें। सबसे पहले टेंस, फिर प्रोनाउन और आखिर में टाइम प्लेस वाले शब्द। अगर इस क्रम को फॉलो किया तो गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो बताइए, क्या ये कोड अब उतना सीक्रेट रहा?